क्रूस के पास तू मुझे रख, यीशु प्यारे त्राता। क्रूस के पास तू मुझे रख, यीशु प्यारे त्राता। पापी वहाँ सोते से सैंत में मुक्ति पाता। क्रूस की माय, क्रूस की माय, नीत बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदी तो पाना पहुँचूँगा। क्रूस के पास जब मैं रहा, प्रेम और कृपा पाई, वहाँ के रसूया की मेरे दिल में आई। क्रूस की माय, क्रूस की माय, नीत बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदी तो ना पहुँचूँगा। तेरी दया क्रूस के पास मुझे पहुँचावे, मेरे ऊपर साधारो क्रूस की छाया आवे। क्रूस की माय, क्रूस की माय, नीत बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदी तो पाना पहुँचूँगा। क्रूस के पास मैं ठहरूँगा, नीत भरोसा रखे, जब तक मैं न देखूँगा हर्ष को तेरे घर में। क्रूस की माय, क्रूस की माय, नीत बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदी हूँ, पाना पहुँचूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे मान वाले पिता, हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता, आज पवित्र दिन हम सबों को एकत्रित होने का मौका दिया पिता। और आज के दिन जहीं कहीं भी तेरे नाम से एकत्रित हुए हैं पिता, उन सबों के साथ हो। और हमारे जितने मसीही गण आज सबत दिन में आने नहीं सके पिता, उनके साथ हो। कोई बीमार में हो तो उसे चंगा कर पिता, और पिता वक्ता के साथ हो और हमें अगुवाई कर। और कहाँ तक मांगे पिता, मांगने के पहले सब कुछ जानते हैं, हमारे हर पाप को क्षमा कर। इस छोटी सी विनती यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। मेरा यीशु है महान। कितना अच्छा मधुर स्वर के साथ मिस्टर चौधरी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे गाने के लिए। और इसमें बहुत अच्छा संदेश है, हमारा परमेश्वर, हमारा नहीं मेरा,
मेरा जब हम बोलते हैं तो अपना व्यक्त होता है। मेरा परमेश्वर कितना महान। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ देर आपके साथ परमेश्वर की पवित्र वचन को शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और दिल से आप सबका हम स्वागत करना चाहते हैं। आप इतने गर्मी में इतने दूर से, काफ़ी दूर दूर से भी आप लोग आए हैं। लालपुर इधर और उधर क्या बोलते हैं, नक्सलबाड़ी छावनी, काफ़ी लोग आए हुए हैं। आप सबको हम दिल से धन्यवाद करते हैं। हम बहुत खुश हैं और हम धन्यवाद देते हैं मिसेस औरों को, जबकि उसका फायर भी तकलीफ में है, फिर भी आज हमारे बीच आ सकी है। आपको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये ईश्वर का आशीर्वाद हम उसके भवन में लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा समय होता है जब हम परमेश्वर के चरण में आते हैं और परमेश्वर ने हमें ऐसा सुअवसर मौका दिया है कि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना कर सकते हैं। बहुत अच्छा। आज सब स्कूल में बहुत सारी चीज़ों को हमने सीखा है। मिशन रिपोर्ट के जरिए भी बहुत सारी चीज़ों को हमने सीखा। इस समय हम खास संदेश आपको देना चाह रहे हैं। इससे पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। अक्टूबर 1 तारीख से लेकर 4 तारीख हमारा यूथ कन्वेंशन है। यूथ मीटिंग बोलेंगे या यूथ प्रेयर कॉन्फ्रेंस, जो कि इस बार हमारे निम्ति मंडली में उसको मीटिंग को किया जाएगा और उस जगह को सिलेक्ट किया गया है और उसके लिए जोर तोरों से तैयारी चल रहा है। प्रत्येक चर्च के लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे चर्च को भी निमंत्रण मिला है। शायद हम लोग का पीछे तरफ बोर्ड में हमारे एडवाइजर या ट्रेजर सर ने चिपका दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इनविटेशन हम सबको मिला है, हमारे मंडली को भी, और निमंत्रण के साथ साथ में रिक्वेस्ट भी डाला गया है। वहाँ जितने भी युवा युवती जाएंगे उनका वहाँ रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपया किया गया है, जबकि यूजुअली सब जगह सब समय होता है 200 रुपया ही। और साथ में मंडली से कुछ सहयोग भी निवेदन किया गया है और उसके लिए हमारे ट्रेजर सर के पास कुछ कूपन भी दिया गया है। आप लोग जो जितना सकते हैं मदद कर सकते हैं। ये मीटिंग में बहुत खर्च होता है और ये सहयोगिता और किसके लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवा युवतियों के लिए ये मीटिंग होती है। और इस यूथ मीटिंग में हमारे युवा युवतियों को हम परमेश्वर के नज़दीक लाते हैं ताकि वो प्रभु में आगे बढ़ पाए। इसलिए इस मीटिंग को किया जाता है हर एक साल। और सिर्फ एक साल में जब होता है वो एक दिन के लिए नहीं, पूरे साल भर के लिए हम तैयारी होते हैं। तो ये मेरी विशेष सूचना है। आप लोग जरूर मदद कीजिए और अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को इस मीटिंग में जरूर भेजिए ताकि वे आत्मिक लाभ हासिल कर पाएंगे। थैंक यू। आइए हम आज का पवित्र शास्त्र का वचन पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करें। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। इस समय जबकि आपका आत्मिक भोजन या आत्मिक रोटी हम तोड़ने पर हैं प्रभु, हमें तो सहायता मदद कीजिए ताकि हम अपनी ओर से नहीं आपकी ओर से बोल पाए और आपके पवित्र वचन जो हम प्रकट करने जा रहे हैं प्रभु, इससे तेरे लोग हम सब आशीषित हो पाए। हमें बोलने में समर्थी आत्मा से भर दे। यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। ए प्रॉमिस ऑफ रिडेम्पशन। मैं आज आपके साथ खास चीज बोलना चाह रहा हूं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो आपको हमको छुड़ाने के लिए, जैसा आज हम लोग ने सब स्कूल में सीख रहा था, परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से, मिस्र की गुलाम से, मिस्र की बंधुआई से उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रकट किया।
कितना तकलीफ हुआ उनको मिस्र देश से निकालने के लिए, क्योंकि वहां का फ्रस्ट्रेशन, वहां का देश का राजा उनको छोड़ना नहीं चाहता था। कितना कठोर हृदय था। 10 प्लेग में से 9 प्लेग का भी हम लोग जिक्र सके, मैं उसको तो बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया था इस्राएलियों के लिए वो पूरा किया। उसको मिस्र देश से एनी हाउ जैसा भी हो उनको छुड़ाया वहां से। आज परमेश्वर आपके और हमारे लिए प्रतिज्ञा किया है। हमें भी इस मिस्र देश, इस मिस्र के गुलाम से, आज हम भी इस मिस्र में हैं। आज अगर हम पूछेंगे आपको तो आप में से कोई नहीं बोल सकता हम एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक है, हमें किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ना पारिवारिक समस्या, ना आर्थिक समस्या और ना किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। कोई नहीं बोल सकते हैं। सबका जीवन में दुख, तकलीफ, समस्या है इस दुनिया में, लेकिन परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है हमें इससे छुड़ाने के लिए। पापमय जंजीर से, पापमय गुलाममय राज्य से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। यही है ये प्रॉमिस ऑफ रिडेम्पशन, हमको छुड़ाने का प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है, मुक्ति देने का प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है। क्योंकि परमेश्वर कैसा है, मैं एक बात से शुरुआत करना मांगता हूं। इफिसी का किताब, फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना 4 अध्याय। क्यों परमेश्वर लोगों को छुड़ाना चाहता है? क्यों परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है? क्यों परमेश्वर लोगों को मुक्ति देना चाहता है? एक ही चीज है। अगर हम पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 8 और 9 में पढ़ेंगे तो यह कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए, उसके द्वारा जीवन पाए। ये सबसे बड़ी चीज है, यही सबसे बड़ा उपहार है, यही सबसे बड़ा प्रेम है परमेश्वर का, जो आज आपसे और हमसे परमेश्वर ने किया है। सबसे बड़ी है ना, बोलता है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा, अपना विगटन सन प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा हमें जीवन देने के लिए, हमें उस गुलाम से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा को भेजा। आज जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और उसका पीछा करते हैं, हम इस पाप के गुलाम से छुड़ाए जा सकते हैं, है ना। मिस्र देश में, मैं और थोड़ा सा इस विषय में बोलने चाह रहा हूं। मिस्र के गुलाम में, मिस्र देश के गुलाम में इस्राएल लोग थे। उन लोग ने किसको फॉलो किया? मोजेस, है ना, मूसा और हारून के जरिए से। और मूसा और हारून को किसने, मूसा और हारून ने किसको फॉलो किया? यीशु मसीह को। याद रखिए, परमेश्वर ने मूसा और हारून के जरिए, खास करके मूसा के जरिए इस्राएल लोगों को उस गुलाम से छुड़ाया और वे लोग उसका पीछा किए। आज हम क्रिश्चियन है, मसीही है। क्रिश्चियन का अर्थ क्या होता है? क्रिश्चियन, हम लोग बोलते हैं क्रिश्चियन, वी आर क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है? वन हु फॉलो द क्राइस्ट। जो यीशु मसीह को पीछा करता है वही क्रिश्चियन है। हम यीशु मसीह को पीछा करते हैं, यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, क्योंकि जब हम उसका वचन को पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह एकलौता पुत्र, एकलौता पुत्र, एकलौता बेटा, जो परमेश्वर का एकलौता बेटा था, जो इस संसार में आया आपको और हमको छुड़ाने के लिए, अपना बहुमूल्य प्राण त्याग दिया, आपने आप को सैक्रिफाइस किया। आज हम उसको याद करते हैं। खास करके आज जब हम उस पवित्र भोज में जाएंगे, उस प्रभु भोज में जाएंगे, हम उसको याद करते हैं। आज मैं यही बोलना चाह रहा हूँ,
कि परमेश्वर आज आपसे और हमसे प्रेम करता है। यही है, परमेश्वर प्रेम है और उसका प्रेम ही हमें, उसका परमेश्वर का प्रेम ही हमें उस बंधन से, उस गुलाम से, उस शैतान के कैप्टिव से हमें छुड़ाता है। यदि हम उससे प्रेम करते हैं, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें उस बंधन से, उस बंधन या उस कैप्टिव से हमें छुड़ाता है। इसीलिए हम परमेश्वर में समर्पित होते हैं। ईश्वर हमें प्रेम करता है। हम अगर सृष्टि की कहानी में जाएंगे, परमेश्वर क्यों हमें छुड़ाता है, क्यों हमें बचाना चाहता है? उत्पत्ति 1 अध्याय का अगर 26-27 में अगर पढ़ेंगे तो वहां हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था। अपने ही स्वरूप में मनुष्य को नर और नारी बनकर सृष्टि किया था। यह परमेश्वर का प्रेम है, ईश्वर का प्रेम है। मैं बहुत बार बोला हूं, चर्च में भी, बहुत जगह भी बोलता हूं, परमेश्वर चाहता तो मनुष्य को और जीव जंतुओं के जैसे बना सकता था, और जीव जंतुओं के जैसा, जैसे और भी सारे जीव जंतु सारे चीज को सृष्टि किया, वैसे मनुष्य को भी सृष्टि कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, अपने हाथों से बनाया। यही है परमेश्वर का प्रेम। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर मनुष्य के साथ बेरा किया, मनुष्य के साथ सहभागिता किया। आदम वाटिका में हम पाते हैं, आदम और हवा को जब परमेश्वर ने आदम वाटिका में रखा, परमेश्वर खुद आता था वहां, उसके साथ सहभागिता करता था। उनसे अलगाव कब हुआ? एक ही चीज, जिस दिन हमारे आदि माता ने पाप किया, उसी दिन क्या हो गया? परमेश्वर के साथ जो फेलोशिप था डिस्ट्रॉय हो गया। परमेश्वर से जो फेलोशिप हमारा था, जो संबंध था हमारे आदि माता पिता का, उस दिन क्या हो गया? विच्छेद हो गया, वाल खड़ा हो गया, वाल खड़ा हो गया, विच्छेद हो गया। क्योंकि पाप 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 परमेश्वर से हमें दूर करता है। जब हम पाप में पड़ जाते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, पाप में पड़ते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं एक पद को पढ़ूंगा, आइज़ाया का किताब, यशाया 59, यशाया 59 चैप्टर में यहां कहता है, यशाया 59 अध्याय, यहां परमेश्वर का वचन कहता है, यहां कहता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया कि सुन ना सके। परमेश्वर का हाथ, यहोवा का परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि हमें नहीं बचा सकता, हमें उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बनाया है, वो सब कुछ कर सकता है, वो छोटा नहीं कर सकता है। क्या हम इतना रोते हैं, इतना हम चिल्लाते हैं, इतना हम प्रेयर करते हैं, क्या परमेश्वर बहिरा हो गया है, हमारा आवाज को नहीं सुनता है? क्या कारण है? दूसरा बात यहां क्या कहता है? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। मेरे प्यारे मेरे आजीजों, परमेश्वर आज हमें नहीं सुनता है, एक ही कारण है। परमेश्वर आज हमारा पूरा नहीं करता है, एक ही कारण है। क्या है? हमारे अधर्म के काम, हमारे अधर्म का काम, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हमारे आदि माता पिता को भी उसके अधर्म के काम के कारण वे अलग हो गए, परमेश्वर से अलग हो गए। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वाल खड़ा हो गया, और इसी वाल को तोड़ने के लिए, इसी वाल को तोड़ने के लिए और परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए परमेश्वर ने
अपने नबियों को भेजा। बहुत सारे नबी हम पाते हैं पुराने नियम में, बहुत सारे नबी पाते हैं। एलिया नबी, एलिसा नबी, मूसा नबी, है ना, सामुएल नबी। परमेश्वर ने इनको चुना और परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए। इस्राएल लोग परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर उनको प्रतिज्ञा किया था और उनको, इस्राएल लोगों को अब्राहम याकूब से परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को ऐसा आशीर्वाद दूंगा। और वही इस्राएल मिस्र के देश में कैप्टिव बन के थे, उस मिस्र देश में बंधुआई के रूप में थे। वही मिस्र देश में इस्राएल लोग रोते थे, चिल्लाते थे, परमेश्वर के पास गुहार लगाते थे। क्या परमेश्वर उनका आवाज नहीं सुना? क्या परमेश्वर उनका दुहाई को नहीं सुना? परमेश्वर ने सुना और मोजेस को नियुक्त किया उनसे निकालने के लिए। मोजेस और हारून, है ना, उस उनके जरिए से परमेश्वर ने उस बंधुआई से उन्हें छुड़ाया। आज परमेश्वर नबी लोग को भेजा, नबी लोग को भेजा छुड़ाने के लिए। और नबी लोग के जरिए परमेश्वर बात करते हैं। अधर्म पाप भर जाने के कारण परमेश्वर से हम दूर हो गए थे और परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए, उस अधर्म से निकालने के लिए परमेश्वर ने नबियों को व्यवहार किया। लेकिन कब तक? नबी लोग आए और नबी लोग को भी क्या किया गया? कत्ल किया गया, मार दिया गया। परमेश्वर ने सोचा क्यों ना हम अपने ही एक लौता बेटा को भेज दे ताकि उनका लोग सुने। लेकिन उनके लोगों में ही, उनके लोगों के बीच में ही जब प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का एक लौता बेटा संसार में भेजा गया, ये है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए क्या नहीं किया? अपना एक लौता बेटा यीशु मसीह को भी दिया, भेज दिया। लेकिन हमने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। और हम किसान क्या सोचे? ये तो अच्छा मौका है, मालिक का बेटा आया हुआ है, उसको भी हमने सूली पर टांग दिए। मेरे प्यारे आजीजों, मैं आज आपको यही कहना चाह रहा हूं कि हमारा पाप ऐसा गंदा है, इतना कड़ा है। हम पापी हैं, हम पाप किए, गुनाह किए, फिर भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ दिया। हम पाप करते रहे, पाप करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। यही खूबी है, यही अनुग्रह है, यही परमेश्वर की दया है, यही परमेश्वर का सबसे बड़ी ग्रेस है, अनुग्रह है कि आज परमेश्वर आपसे, हमसे प्रेम करता है। हम पाप क्यों ना करें, लेकिन जिस दिन हम मन फिरते हैं परमेश्वर तुरंत हमें स्वीकार कर लेता है। मैं बहुत बार उड़ा पुत्र का कहानी बताया हूं आप सबको। उड़ा पुत्र की कहानी में, है ना, उसका बेटा जैसा भी परिस्थिति में रहता है उसका बाप उसको स्वीकार करता है। कितना गंदा था होगा, सुअर का खाना खाता था, कितना कष्टमय जीवन था होगा उसका, कितना शरीर उसका गंध करता था होगा, है ना। आप जान सकते हैं सुअर का स्मेल कितना अच्छा है ना, कितना बदसूद है, बदबूदार है ना। सुअर का खाना खाने वाला व्यक्ति और उतना बदबूदार आदमी जब बाप के सामने आया, बाप ने उसको, बाप के सामने आने से वो बदबू कहाँ चला गया पता नहीं। बाप के लिए कोई जरूर नहीं था, वो बदबू रोक नहीं सका। बाप ने उसको जैसा परिस्थिति में था, हाँ क्या शायद उसका मैला कितना गंदा था, कपड़ा होगा शायद। और हम बाइबल में पाते हैं इसका बाप ने उसको स्वीकार किया। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका पाप कितने भी मैले चिथड़े के समान क्यों ना हो, परमेश्वर हमें शुद्ध और साफ करता है, हमें ग्रहण करता है। जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं, परमेश्वर की ओर आते हैं, क्योंकि पाप का मजदूरी क्या है, मैं पढ़ूंगा यूहन्ना सॉरी रोमी की किताब 6 अध्याय का 23 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हम पापी हैं, हम गुनाह किए, हम पाप किए और उस पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन
प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या कहता है, मैं पढ़ूंगा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, हम कहेंगे परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। इसीलिए आज हम मसीह हैं, इसीलिए हम गर्व के साथ बोलते हैं, वी आर क्रिश्चियन, आई एम ए क्रिश्चियन। हम मसीह हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, यीशु मसीह मेरे लिए मरा है। बहुत अच्छा गाना भी हम सीखे, मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर अति महान परमेश्वर है जो हमारे लिए मरा है, हमारे लिए अपने जान को दिया है। कितनी अच्छी बात है। हम मृत्यु को डिजर्व करते थे, बिकॉज वी आर सिनर, हम पापी हैं और हम डिजर्व करते हैं मृत्यु को, लेकिन परमेश्वर ने हमारा उस मृत्यु डिजर्व से हमें आनंद जीवन का वरदान दिया है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। उस पापमय जीवन से छुड़ाकर हमें अनंतमय जीवन दिया है। उस पापमय कीचड़ भरे जीवन से निकलकर हमें उस आनंद जीवन की ओर दिया है। इसलिए हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। एक ही व्यक्ति, अगर हम रोमी 5 अध्याय का 18 पद में पढ़ेंगे तो यहाँ कहता है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। एक है ना, किसने पाप किया, किसने अपराध किया, किस एक ने अपराध किया और उसका दंड का भागीदारी पूरे वर्ल्ड के लोग हुए। एक व्यक्ति, हम लोग बाइबल में पाते हैं एक व्यक्ति, आदम हवा, है ना, खास करके हम बोलते हैं हवा, है ना, उसने पाप किया और उस पाप के कारण मृत्यु आया। क्या परमेश्वर नहीं बताया था? बाइबल में हम लोग पाते परमेश्वर ने शुरू से ही आदम और हवा को बतला दिया था। आदम को सृष्टि किया, आदम हवा को सृष्टि किया और परमेश्वर ने आदम बटिका में रखा और कहा, बगीचा के बीचों बीच का उस वृक्ष का फल कभी मत खाना, जिस दिन खाएगा तू उस दिन मरेगा। और कोई दूसरा विकल्प नहीं था, हम मनुष्यों के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं था, मरना है। और हमारे आदि माता पिता यही गलती कर बैठे। बहकावे में आए या जैसा भी आए, उस फल को जिस दिन खाया उसी दिन उस मृत्यु एंटर कर लिया पृथ्वी में, उसी दिन मृत्यु आ गया। और एक व्यक्ति जो अपराध किया और सब मनुष्यों में दंड या मृत्यु का अधिकार आ गया, मृत्यु उनके ऊपर बस गया, है ना। वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। एक धर्मी मनुष्य कौन? वो धर्मी पुरुष कौन था? यीशु मसीह। याद रखिए, एक ही धर्मी पुरुष, वो कौन था? यीशु मसीह, परमेश्वर का एकलौता बेटा। वो मनुष्य भी था, परमेश्वर भी था। खास करके इस पृथ्वी में एक मनुष्य के रूप में बन के आया, एक मनुष्य रूप में जन्म लिया। हम साधारण माँ के कोख से हम सबको जन्म लिए, यीशु मसीह भी माँ के कोख से ही जन्म लिया, साधारण मनुष्य के रूप में जीवन बिताया। लेकिन आज हम यीशु मसीह को क्यों फॉलो करते हैं? कि उसने एक भी गुनाह नहीं किया, एक निष्पाप जीवन व्यतीत किया, कोई गुनाह नहीं किया। इसलिए आज हम जितने मसीह हैं, हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, यीशु मसीह को हम पीछा करते हैं और यीशु मसीह से हम धार्मिकता के जीवन को प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह ही हमें उस आनंद जीवन की चाबी हम बोलेंगे, के बोलेंगे, यीशु मसीह के पास है। जो कोई उसका पीछा करेंगे वो आनंद जीवन के भागीदारी होंगे।
क्योंकि परमेश्वर आज आपसे और हमसे बहुत प्रेम करता है। इफिसी, मैं जल्दी से जाऊंगा, इफिसी 1 अध्याय और उसका 7 पद में कहता है, इफिसी 1 अध्याय और उसका 7 पद में अगर पढ़ेंगे, 7वां पद में, तो बोलता है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मेरे प्रिय भाई बहन, बेटा बेटी लोग, परमेश्वर हमें कहता है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। यीशु मसीह का लहू आज हमें धोकर शुद्ध और साफ करता है, पाक करता है। उसके लहू के द्वारा हमें क्या किया है? लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया है। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन, हमें छुटकारा दिलाया है। पाप से हमें रिडेम्पशन दिलाया है, मुक्ति दिलाया है, छुटकारा दिलाया है यीशु मसीह के लहू। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अर्थात अपराधों की क्षमा उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हम पापी हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह हमें उस पाप से छुड़ाया है ना। रोमी 3 का 23 में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां कहता है, हम वी ऑल आर सिनर, हम सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा या उसके से हम वंचित हैं। लेकिन इन समय में परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा यीशु मसीह को भेजा कि हम पाप से, पाप के गुलाम से छुड़ाए जा सके, ताकि हम यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा कर सके। यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा करके हम आनंद जीवन की भागीदारी हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे और हमसे बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह हमें प्रतिज्ञा करता है ना, क्योंकि हमें वो छुड़ाना चाहता है। आप याद रखिए, हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं। कोई नहीं बोल सकता है हम परफेक्ट हैं, हम परफेक्ट हैं। नहीं, हम सब पापी हैं। अगर हम बोलते हैं हम परफेक्ट हैं, तो हम अपने आप को झूठा साबित करते हैं। हम पापी हैं, इसीलिए हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है। यीशु मसीह की आवश्यकता है। थोड़ा सा हम गौर करेंगे मत्ती का किताब, लूका का किताब 23 अध्याय में, जब हम क्रोस को देखते हैं, क्रोस को देखते हैं, लूका 23 अध्याय, मैं थोड़ा सा इसको पढ़ूंगा। यहां कहता है लूका 23 अध्याय में, जब यीशु मसीह को, है ना, यीशु मसीह कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, फिर भी यीशु मसीह को पकड़ा गया, उसके ऊपर दोषारोपण किया गया और उसको सूली पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह के दोनों पास में जब सूली में चढ़ाया गया, उसके दाहिने बाएं दोनों साइड में 2 व्यक्ति को चढ़ाया गया। हम लोग सबको जानते हैं, है ना। अगर हम पढ़ेंगे लूका 23 अध्याय का 39 पद में, तो यहाँ कहता है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा, है ना। 2 कुकर्मी, यानी 2 चोर बोलेंगे, 2 डाकत बोलेंगे, 2 मर्डरर बोलेंगे, या 2 कुकर्मी करने वाला व्यक्ति। आप सोच सकते हैं, एक धर्मी व्यक्ति को उस कुकर्मी व्यक्ति के साथ जोड़ा गया, जबकि यीशु मसीह कोई पाप नहीं किया था, कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन उसको उस पाप से जोड़ दिया गया। क्रूस में जब यीशु मसीह को ठोका गया, क्रूस में जब उसको टांगा गया, अगल बगल में 2 अपराधी, जो कुकर्मी, यहां बाइबल में लिखा है कुकर्मी, वो दोनों कुकर्मी थे। लेकिन यीशु मसीह को जब पीटा जा रहा था, जब उसको ठोका जा रहा था, जब उस पर सोटा मारा जा रहा था, जब उस पर खंजर फूंका जा रहा था, यीशु मसीह क्या कह रहा था? यीशु मसीह का एक ही आवाज निकाल। 2 कुकर्मी उसके साथ जब लटकाए गए, यीशु मसीह निष्पाप थे, लेकिन उसमें पाप लादा गया। पुराने नियम में हम लोग पाते हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूं।
पुराना नियम में हम पाते हैं, पुराने समय में दो मेमना को अजाजेल का मेमना कहा जाता था। एक मेमना को उस पर जितना पाप का बोझ लादा जाता था और एक मेमना को बलि किया जाता था। अजाजेल का मेमना कहा जाता था। उस अजाजेल को मेमना को क्या करते थे, जंगल में छोड़ दिया जाता था, विल्डरनेस में छोड़ दिया जाता था और एक मेमना को सैक्रिफाइस किया जाता था यीशु मसीह को। यीशु मसीह को दिखाता है। मैं आज आपको यही कहना चाह रहा हूं कि दो कुकर्मी उसके पास में लादा गया, उसके पाप दुनिया के सारे बोझ यीशु मसीह पर लादा गया और यीशु मसीह को भी उनमें सम्मिलित किया गया। जानते हैं उस समय का रीति रिवाज क्या था? आजकल तो जब कोई पाप करता है, गुनाह करता है, साबित होता है तो आजकल क्या किया जाता है, फांसी लबे लटकाया जाता है। कोई कोई देश में डायरेक्ट शूट किया जाता है, एकदम, है ना, शूट कर दिया जाता है। लेकिन उस समय क्या था, क्रूस में टांगा जाता था। वो सबसे बड़ा पापी दर्शाया जाता था, सबसे कुकर्मी दर्शाया जाता था, सबसे बड़ा अपराधी दर्शाया जाता था। यीशु मसीह को उसमें लादा गया। लेकिन दो चोर, दो कुकर्मी उसके बगल में थे, उसमें से एक ने क्या कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा, वो निंदा कर रहा था। अरे तू मसीह होकर भी क्या तू मसीह है? तू अपने को भी बचा, हमें भी बचा। लेकिन दूसरे वाला, मैं वही बोलना चाह रहा हूं, दूसरा वाला, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही डांट पा रहा है। क्या तू मसीह से नहीं डरता? ऐसा बात कर रहे हैं। बोलता है तू भी तो वही डांट पा रहा है, पर इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, है ना। 41 पद में कहता है, और हम तो न्याय अनुसार डांट पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। ये दो चोर में से, दो कुकर्मी से एक कुकर्मी उसने मन फिराया। एक कुकर्मी उसने महसूस किया ये व्यक्ति निष्पाप है, ये व्यक्ति कोई गुनाह नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, फिर भी हमारे साथ क्यों टांगा गया है। उसने अपने साथी चोर को, साथी कुकर्मी को क्या कहा, डांटा उसने। हम लोग तो अपना काम का प्रतिफल पा रहे हैं, हमने गुनाह किया उसका प्रतिफल पा रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है, हा? कोई गुनाह नहीं किया। ये हम तो अपना नियम अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का फल पा रहे हैं, हम अपने कामों का फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तुम अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी विश्वास की बात है। दूसरी चोर ने, दूसरी कुकर्मी ने उस पर विश्वास किया। सोच, यहां पर हम देखते हैं ये थीफ उनका मन परिवर्तन, उस प्रोडिगल सन उसके जैसा वो भी मन परिवर्तन किया। प्रोडिगल सन जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी हमने बताया थोड़ा सा, उस पुत्र के जैसा उसने भी मन परिवर्तन किया, क्रूस में अपना मन परिवर्तन किया। उसने क्या कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। कितनी अचंभा की बात है ना, कितनी विश्वास की बात है। इस व्यक्ति जो मर रहा है ना, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। ए डाइंग मैन आस्क ए डाइंग मैन फॉर इटर्नल लाइफ। आप सोच सकते हैं, एक मरने वाला व्यक्ति एक मरने वाले व्यक्ति से आनंद जीवन की भीख मांग रहा है। आप सोच सकते हैं उसका विश्वास कितना था, कितना विश्वास था। एक ऐसा व्यक्ति बोलता है
A man without position ask a poor man for a kingdom. वो बोल रहा है एक ऐसा कोई पोजीशन में नहीं था, यीशु मसीह उस समय पोजीशन में था, क्रूस में टंगा गया है, एकदम सबसे छोटा बन गया है, सबसे पापी बनाया गया है, वो मरने पर है। लेकिन जो उस कुकर्मी, दूसरा कुकर्मी का कितना बड़ा विश्वास था, कितना बड़ा विश्वास था। उस मरने वाला व्यक्ति से कह रहा है कि जब तेरा राज्य आएगा तो मुझे याद करना, मुझे उस राज्य में शामिल करना, है ना, मेरी सुधि लेना, है ना। एक मरने वाला व्यक्ति से उसका किंगडम, उसके राज्य के विषय में भीख मांग रहा है। इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा विश्वास। और वो व्यक्ति, है ना, यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह उस व्यक्ति से क्या कहा, 43 पद में 43 में कहता है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। परमेश्वर ने उसी समय कहा उसको, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यही है सबसे बड़ा प्रेम, यही है प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। यीशु मसीह, क्योंकि वो कुकर्मी, दूसरा वाला कुकर्मी, वो समझ चुका कि यही है उद्धारकर्ता। मरते समय यीशु मसीह को उसने ग्रहण कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बहुत कोई बोलते हैं उसी दिन वो स्वर्ग चला गया, हम नहीं जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मतलब जिस दिन यीशु मसीह आएंगे, उस व्यक्ति भी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएगा, वो स्वर्ग राज का अधिकारी होगा। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या आपका विश्वास उस दूसरे चोर के जैसा है? क्या हमारा विश्वास उस उड़ा पुत्र के जैसा है? क्या हमारा विश्वास उस चोर के जैसा, उस कुकर्मी के जैसा है? ना दूसरे कुकर्मी के जैसा है। आज आप खुद डिसाइड करें, अपने आप में सोचे, अपने आप में सोचे। जैसा यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज परमेश्वर आपको और हमको भी यही निमंत्रण देता है कि यदि हम विश्वास करते हैं, यदि हम उस पर अपना पूर्ण विश्वास करते हैं, यीशु मसीह आज आपको और हमको भी देना चाहता है, उस राज्य को देना चाहता है, उस प्रॉमिस लैंड को देना चाहता है। उसका प्रतिज्ञा अधूरा नहीं है। प्रॉमिस ऑफ रिडेम्पशन, हमें छुटकारा देने का प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है। क्रूस में मरते वक्त भी उस कुकर्मी ने अपना पश्चाताप किया और यीशु मसीह ने तुरंत उसको वचन दे दिया बचाने का, आनंद जीवन देने का। मरने से पहले भी ईश्वर आपको बचाना चाहता है, यदि आप विश्वास करेंगे, यदि आप उस पर, उस उड़ा पुत्र का जैसा आप पूर्ण रूप से विश्वास और भरोसा करेंगे, तभी परमेश्वर आपको बचाएंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो आपको और हमको बचाना चाहता है, आपको और हमको आनंद जीवन देना चाहता है, आपको और हमको एक ऐसा जीवन देना चाहता है जिसका हम कल्पना भी नहीं किए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहता है, मैं और एक पद को पढ़ूंगा, यशायाह 53 अध्याय 53 और वर्ष 12 में कहता है। यहाँ अगर हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल में कहता है, इस कारण मैं उससे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है ना। कितनी अच्छी वचन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको मृत्यु यानी उसको अपराधियों के संग गिना गया, वो क्रूफ हो गया हमारे लिए उसको इतना तकलीफ झेलना पड़ा, फिर भी वो पीछे नहीं हटा, है ना। यहाँ कहता है हम सबों का पाप का बोझ उसने उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। वो क्रूस में मरते हुए भी हमारे लिए विनती करता रहा,
हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और मरते समय भी जिन्होंने उसको स्वीकार किया, उसी समय उसने वादा कर दिया कि तू भी हमारे राज्य के वारिस होगा। सेकंड चोर के जैसा, वो दूसरे कुकर्मी के जैसा। आज मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, जब आप उस प्रभु भोज में सम्मिलित होने के लिए मन ठान लिए हैं, याद कीजिए यीशु मसीह आपके लिए क्रूस में मरा है। आखिरी पद में और एक पढ़ना चाहता हूं, इफिसी 2 अध्याय का 8 पद में कहता है, इफिसी 2 अध्याय और उसका 8 पद में यह कहता है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में कहता है, इफिसी 2 का 8 में कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। याद रखिए, विश्वास ही से। यदि आप विश्वास करते हैं पूर्ण रूप से यदि आप विश्वास करेंगे तो हमारा उद्धार हुआ है। यहाँ कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, वरदान है। ये परमेश्वर का दान है। जैसा मैंने शुरू में कहा, we all are sinners, we deserve to die। हम मरने के लिए थे, हम मरना, हमारा पाप का मजदूरी इतना बढ़ गया कि हम मृत्यु को प्राप्त करने वाले थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दान है कि हम आनंद जीवन के भागीदारी है। चलिए हम सोचें, क्या सचमुच हम आनंद जीवन के भागीदारी हैं? क्या सचमुच हम यीशु मसीह को हम फॉलो कर रहे हैं? क्या सचमुच आप क्रिश्चियन हैं? क्या हम सचमुच मसीह हैं? अगर सचमुच मसीह हैं तो वी शुड फॉलो द क्राइस्ट। यदि हम मसीह हैं तो हमें यीशु मसीह को फॉलो करने की जरूरत है, उसका पीछा करने की जरूरत है। अगर हम यीशु मसीह को पीछा नहीं करते हैं, वी आर नॉट ए फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। हम स्वर्ग राज के अधिकारी नहीं होंगे। चलिए, ईश्वर आज आपसे हमसे प्रेम किया है, प्रेम करता है और प्रेम करता रहेगा जब तक आप इस धरती में हैं। ईश्वर कभी नहीं छोड़ता है। भले हम गुनाह करते हैं, भले हम पाप करते हैं, भले हम पापी हैं, लेकिन परमेश्वर पाप से घृणा करता है, लेकिन पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर के पास आते हैं। जब यीशु मसीह इस धरती में था, जब यीशु मसीह इस धरती में था, उस समय उसने ये पाठ सिखाया कि जब चेले लोग है ना यीशु मसीह के साथ थे, वे लोग भी यीशु मसीह को नहीं समझ पाए, उनका प्रेम को नहीं समझ पाए। वे लोग सोचते थे कि हम बड़े हैं, हम छोटे नहीं हैं। यीशु मसीह ने जान गया कि मेरा अंतिम समय आ चुका है। उसने क्या किया? जब अंतिम भोज, हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में पाते हैं, योना 13 अध्याय में अंतिम भोज यीशु मसीह अपने चेलों के साथ किया, और भोज से उठकर उसने गमछा या तौलिया बांधकर अपने चेलों का पैर धोया। क्योंकि उस समय लोग नहीं समझते थे, किसी के सामने झुकना सबसे छोटा गिना जाता था, वो छोटे जात गिना जाता था। और चेलों में यही था कि मैं विद्वान हूं, मैं पढ़े लिखे हूं, मैं वैद हूं। कोई झुकने के लिए तैयार नहीं था। यीशु मसीह ने समझ गया और उन्हें उस पाठ सिखाने के लिए उसने गमले में पानी लिया, तौलिया लिया, कमर में बांधकर अपने चेलों को पैर धोने लगा। और जब पैर धो रहा था, धोते धोते जब गया, यही सबसे बड़े प्रेम, मैं यही बोलना चाह रहा हूं, यही प्रेम है। हम लोग शुरू में पढ़े ना, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यही चीज को प्रदर्शित किया यीशु मसीह ने अपने चेलों का पैर धोकर। जब चेलों का पैर धोने लगा, पतरस तो बहुत प्रेम करता था यीशु मसीह से, बहुत बहुत प्रेम करता था, है ना। जब वो धोते धोते शमौन पतरस के पास पहुंचा, बाइबल स्टोरी में हम पाते हैं
इस घटना में पाते, इस इवेंट में हम देखते हैं जब पतरस के पास पहुंचा, पतरस तो प्रेम करता था और उसको गुरु मानता था, है ना। उस समय यीशु मसीह को वो लोग क्या बोलते थे, चेले लोग, मास्टर या गुरु, है ना, गुरु कहते थे। और जब गुरु चेला का पैर धोने गया, चेला क्या बोला, आप मेरा पैर नहीं धो सकते। सच्चा चेला, है ना, वो सच्चा चेला था, सच्चा गुरु मानता था उसको, इसलिए उसका पैर धोने आया तो उसने क्या कहा, आप मेरा पैर नहीं धो सकते। यीशु मसीह ने क्या कहा, गुरु ने क्या कहा, यदि मैं तेरा पैर नहीं धोऊं तो तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप सोच सकते हैं गुरु और चेला का रिश्ता, गुरु और चेला का रिश्ता, मास्टर एंड स्टूडेंट्स रिलेशन, गुरु और चेला का संबंध देखिए। यीशु मसीह ने कहा कि यदि मैं आपका पैर नहीं धोऊंगा तो आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। चेला क्या कहा, चेला ने क्या कहा, अगर प्रभु ऐसी बात है तो मुझे सिर्फ पैर नहीं पूरा नहला दीजिए। यीशु मसीह ने क्या कहा, जो नहा चुका उसे दोबारा नहाने की आवश्यकता नहीं है, उसको सिर्फ पैर धोने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह आखिरी में क्या कहता है, अगर 13 का 15 में पढ़ेंगे तो कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि जैसा मैं तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही क्या करो। यीशु मसीह नमूना दिया, चेलों का पैर धोया, और यीशु मसीह ने चेलों का जाओ तुम भी एक दूसरे का पैर धो। आज हमारे कलीसिया में, सेवेंथ एडवेंटिस्ट कलीसिया में यीशु मसीह का इस आदेश को हम पालन करते हैं। वर्ल्ड में जितने भी कलीसिया जाइए, कोई भी इस विधि को नहीं पूरा करते हैं। यह नम्रता का विधि है। यही चर्च है जो बाइबल को फॉलो करता है। इस बाइबल के नियम को हम पालन करते हैं। हम गर्व कर सकते हैं कि परमेश्वर ने जो विधि दिया है उसको हम पूरा करते हैं। तो आज हमारे लिए है कि जैसा यीशु मसीह ने हमें ये नमूना दिया है, जब हम उस प्रभु भोज, उस भोज में सम्मिलित होते हैं, हम एक दूसरे के पैर धोते हैं। ये है नम्रता का विधि। चलिए, जब हम इस नम्रता का विधि में जाते हैं, याद रखें कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को पैर धोया और सबको एक किया, यूनिटी में लाया। आज जब हम पैर धोते हैं, याद कीजिए यीशु मसीह का उस विधि को हम पूरा कर रहे हैं। और जब आप पैर धोते हैं, जिसका भी पैर धोएंगे, आप समझिए कि वो मुझसे बड़ा नहीं है। एक दोनों का पैर हम लोग क्यों धोते हैं? क्योंकि हम दोनों क्या है, बराबर हैं। हम में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम पैरेलल है और यूनिटी में है। आइए, जब हम इस विधि को पूरा करने जाते हैं, हम सब परमेश्वर के हाथ में समर्पित हो। आइए हम प्रार्थना करें। चलिए हम खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के समक्ष, और हम प्रार्थना के पूर्वक यहाँ से उस पवित्र विधि में सम्मिलित होने के लिए हम अपने अपने पैरों को, एक दूसरे के पैरों को हम धोएं और इस विधि को पूरा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आज हम तेरे पवित्र वचन में से सीखे कितना बड़ा प्रेम, कितना असीम प्रेम, अगापे लव जो तूने हमसे किया है प्रभु। हम गुनाह किए, पाप किए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे गुनाहों का बोझ ले लिया। हम पापी हैं, हम डिजर्व करते हैं मृत्यु को, लेकिन हमें तू मृत्यु से छुड़ाकर अनंत जीवन दिया है। जो कोई हम उस पर विश्वास करते हैं, वे मृत्यु नहीं पर अनंत जीवन के भागीदारी होते हैं। कितना बड़ा प्रेम, कितना बड़ा सेक्रीफाइस। जब आपने हमसे प्रेम किया है, आपने सेक्रीफाइस किया है, लेकिन प्रभु इसके बदले में हमने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किए।
आज हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न रखता है, बहुत बड़ा मायने रखता है। प्रभु अगुवाई कीजिए हमें, जब हम उस पवित्र भोज, उस पवित्र विधि में हम भाग लेना चाहते हैं। प्रभु हमें सहायता मदद कीजिए समझने के लिए, यीशु मसीह आपको समझने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, समर्थी आत्मा से भर दीजिए कि ये भोज, प्रभु भोज, ये साधारण नहीं, पर ये आपका वो निष्पाप शरीर रूपी इस रोटी को हम ग्रहण करेंगे, आपका वो शुद्ध लहू जो हमारे लिए बहाया गया, जब हम उसको ग्रहण करते हैं हमारे पापों को क्षमा हो पाए और हम में प्रभु यीशु मसीह का उस रगत बह पाए, जिससे कि हम गुनाह नहीं, पाप नहीं, पर एक अच्छा जीवन हम जी पाए। यहाँ जितने उपस्थित हैं हम सब आपके हाथ में इस समय समर्पित होते हैं। हमें तो आशीष के साथ अगुवाई कर और सहायता मदद कर। जब हम यहाँ से निकलकर पैर धोने की विधि में जाते हैं, इस नम्रता की विधि में हमें अगुवाई कर और सहायता मदद कर प्रभु, ताकि जब हम एक दूसरे की पैर धोते हैं हम समझ पाए यीशु मसीह आपने हमें जो नमूना दिया है कि हम में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, मसीह में हम सब एक हैं, इसको हम समझ पाए। हमारे पाप अपराध और हमारे गुनाह को भी आप क्षमा कर, यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। शायद